हेलो दोस्तों, यूथ कंपटीशन टाइम्स की तरफ से जो टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही थी, उसमें जो हम लोगों का अगला पड़ाव है उसकी तरफ हम आप बढ़ते हुए साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट कि आप जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि हमारा जो उत्साह है वो बढ़े ही साथ साथ ये जो टेस्ट सीरीज है कंटिन्यूस आपको मिलती रहे। हम हर क्लास में कुछ ना कुछ आपको इम्प्रूव करते दिखेंगे, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपसे जोड़ते रहेंगे। अभी आपका प्रैक्टिस इस वक्त से करा रहे हैं कि आप शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, रिवाइज कर लें। बढ़ते हैं दोस्तों पहले सिलेबस की बेस पे। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है लाइकेन। लाइकेन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लाइकेन में हमें पढ़ना क्या है इस चीज़ को आप देख लीजिए। पहले हमें नेचर देखना है, प्रकृति, फिर टाइप्स देखना है, उसके प्रकार देखना है, स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। आप ध्यान दीजिएगा, जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है दोस्तों, वह जो है लगभग सब में पढ़ना है। इस तरह से आप देखेंगे कि इतने टॉपिक्स आपको यहाँ लाइकेन के अंतर्गत कवर करना है। अगर हम बात करें लाइकेन की, तो लाइकेन आप जानते हैं दोस्तों कि एल्गी और फंजाई, एल्गी और फंजाई, इनका जो कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है, कंबाइंड फॉर्म होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। ठीक है, इसमें दोनों कंपोनेंट के बेस पे फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट दो जो है कंपोनेंट कंसीडर किए जाते हैं, और उनमें से एक एल्गी और एक फंजाई होता है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन सीरीज की तरफ, और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इसको ध्यान देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है वो जो कंसीडर हो रहा है आपके सामने, कह रहा है लाइकेन रिप्रोड्यूस बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। लाइकेन जो है जो रिप्रोड्यूस करता है, इनमें से किसके द्वारा करता है, यानी यह स्ट्रक्चर्स हैं जो कि लाइकेन में फॉर्म होते हैं और किसके काम आते हैं, रिप्रोडक्शन के काम आते हैं, जैसे कोनिडिया, गोनिडिया, ओइडिया और सोरिडिया। ये चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दिए गए हैं। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के रूप में यहाँ वर्क करता है। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने कहा कि यहाँ जो है लाइकेन में एल्गी और फंजाई कंबाइन वे से रहते हैं। अगर हम फंजाई या कवक की बात करें तो इसके बेसिस पे आप देखते हैं कि जो फंजाई होता है या कवक होता है, इसको हम कहते हैं क्या, माइकोबायोंट। माइकोबायोंट। वहीं जो एल्गल ग्रुप होता है दोस्तों, एल्गी, उनके बेसिस पे आप कहते हैं फाइकोबायोंट। जो माइकोबायोंट है, फाइकोबायोंट है, यानी जो लाइकेन है वह एल्गी और फंजाई का एक एसोसिएशन है। इस एसोसिएशन में दोस्तों यह एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, कौन, एल्गी फंजाई को, फंजाई एल्गी को। आप जानते हैं एल्गी के पास क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं फंजाई जो होता है वह मिट्टी या सरफेस से जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है वो अच्छा रखता है, तो एब्जॉर्ब कर लेता है मटेरियल्स को। तो जो रॉ मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करके देने का काम फंजाई का, और एल्गी का जो है फोटोसिंथेसिस करना। साथ ही साथ जो यह कॉम्बिनेशन बनता है इसमें वह जो है भोजन जो बनाते हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और दोनों की लाइफ साइकिल एक साथ चलती है। इस तरह के जीवन को सहजीवन कहते हैं, एक साथ जीवन यापन करना, जैसे सिम्बायोसिस नाम जो है, सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस नाम देते हैं। साथ ही साथ आपको हमने यहाँ एक बताया कि जो फंजाई होगा उसको माइकोबायोंट, और जो एल्गी होगा दोस्तों उसको फाइकोबायोंट के बेसिस पे जानते हैं। यह यूपीएससी ग्रेड 2021
में ये क्वेश्चंस आ गया है और आगे भी आने की जो संभावनाएं हैं वो आपके सामने मिलती हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चंस दोस्तों दिया गया है, इस क्वेश्चंस के बेस पे आपको बताना है कि कोनिडिया हो या गोनिडिया है या ओरिडिया है या सोरिडिया है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि लाइकेंस में आपको देखने को मिलता है सिर्फ रिप्रोडक्शन बिहेवियर के लिए। तो दोस्तों जो ये सोरिडिया दिया है, सोरिडिया के साथ आइसीडिया, आइसीडिया, सोरिडिया और आइसीडिया दो ऐसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है दोस्तों जो कि लाइकेंस में बन रहे हैं रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के लिए। तो यहाँ ऊपर के जो ऑप्शन है वो नहीं, लेकिन जो ऑप्शन डी दिया है वो आपका यहाँ सही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड ओनली इन द लाइकेन। कह रहा है इनमें से जो स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं वह कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ लाइकेन में पाया जाता है। आपने देखा यहाँ ऑप्शंस के बेसिस पे पहला दिया है हास्टूरिया, दूसरा दिया है दोस्तों कार्टेक्स, तीसरा दिया है सोरिडिया और चौथा दिया है माइसीडिया। इनमें से ज्यादा के बारे में आप जानते हैं। एक हास्टूरिया आप देख लीजिए, जैसा कि आप हास्टूरिया जानते हैं यह पैरासिटिक नेचर को शो करता है। होस्ट ऑर्गेनिज्म में जो हास्टूरिया है वह अपने पेनिट्रेशन के द्वारा जो एब्जॉर्प्शन का वर्क है वो करता है। साथ ही साथ कार्टेक्स की बात करें तो जो वास्कुलर बंडल है उनके कॉम्बिनेशन से कार्टेक्स नामक स्ट्रक्चर बनता है। सोरिडिया अभी आप देख के आए हैं, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के लिए ये स्ट्रक्चर जो है फॉर्म आउट होता है। अगला है माइसीलियम। आप जानते हैं जब हाइफा आपस में नेट लाइक स्ट्रक्चर में उलझ जाएं तो यह जो स्ट्रक्चर बन जाता है उसे आप माइसीलियम कहते हैं। उत्तराखंड लेक्चरर जो मेंस का पेपर हुआ है 2020 का दोस्तों, उसमें यह आया हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान देंगे तो अभी आप पढ़ के आए हैं दोस्तों कि जो सोरिडिया और आइसीडिया है वह रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में वर्क करता है, किस में, लाइकेंस में। तो यहाँ ये चीज ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो सी है यहाँ सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। मोस्ट कॉमन माइक्रोबायट इन द लाइकेन बिलोंग्स। लाइकेन में जो माइक्रोबायट होता है वह किससे बिलोंग करता है। अभी आपने कहा था कि एल्गी और फंजाई के बेसिस पे यहाँ जो लाइकेन स्ट्रक्चर सिम्बायोसिस में पाया जा रहा है उसमें माइक्रोबायट और फाइकोबायट दो स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे जो एल्गी और फंगल ग्रुप होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। माइको में आपने कहा था फंजाई और फाइको में आपने कहा था एल्गी। अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में समझाया है। अब आपसे कह रहा है कि जो माइक्रोबायट है यानी जो फंगल ग्रुप है, जो फंजाई या कवक हैं, वह इनमें से किससे बिलोंग करते हैं। जो आपके क्लासेस दिए गए हैं फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज या ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये चार ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको दिया है एस्कोमाइसिटीज। ज्यादातर जो मैक्सिमम में एस्कोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं दोस्तों, वही माइक्रोबायट वाला स्ट्रक्चर जो कि लाइकेन में बनता है, उसे क्या करते हैं दोस्तों, फॉर्म आउट करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ओल्फ मास। ओल्फ मास के रूप में किसे जाना जाता है। पहला ऑप्शन है सेट्रिया आइसलैंडिका, दूसरा है क्लेडोनिया रैंगीफेरनिया, तीसरा है लेक्टियोना स्कलेंटा, चौथा है लेथेरिया वल्वापिनिया। तो ये आप देखेंगे यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि ओल्फ मास किसे कहते हैं। ओल्फ मास किसे कहते हैं, यह यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बेस पे क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। जो अल्पाइन क्षेत्र होते हैं दोस्तों, अल्पाइन
जो अल्पाइन दोस्तों क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों में एक ओल्फ मास नामक स्ट्रक्चर्स जो कि लाइकेन का बिहेविंग है या लाइकेन है, वह डेवलप होता है। यह जो है अगर आप देखेंगे तो पीले हरे रंग का लाइकेन होता है। आर्कटिक जो सागर है उसके आसपास भी यह देखने को मिलता है। तो अल्पाइन क्षेत्र या आर्कटिक सागर के आसपास पीले हरे लाइकेन्स जो होते हैं उनको यहाँ आप देखिए वोल्फ मास के बेसिस पे जानते हैं। अगर और आप देखेंगे तो यह जो है मिलेगा आपको ऑप्शन के बेसिस पे, ऑप्शन डी, नाम है लिथेरिया उल्पाइना। जैसा कि अल्पाइन क्षेत्र है उसके बेसिस पे देखिए अगर आप मैच करेंगे तो अल्पाइना है। थोड़ा सा याद करने के लिए दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ कि अल्पाइना यहाँ पाइना लास्ट में दिया गया है, तो इसको आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं स्पीसीज को। लेंथेरिया वल्पिनेरिया या लेंथेरिया उल्पाइना, यह जो स्पीसीज है यह स्पेशली जानी जाती है क्या, लाइकेन का जो स्ट्रक्चर है ओल्फ मास के बेसिस पे जाना जाता है। एक चीज और दोस्तों यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि जो स्तनधारी है, जो मैमल्स या स्तनधारी, जो मैमल्स या स्तनधारी है उनमें यह जो है विषैला बिहेविंग करता है। मतलब अगर इसको स्तनधारी कहीं से भी खा लें या इनके बॉडी में पहुंचे तो उनके लिए यह डेंजरस हो सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रेंडियर मास। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, रेंडियर मास इनमें से किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि रेंडियर मास कौन सा है। रेंडियर मास को आप देखेंगे क्लेडोनिया रेगीफेरिना, एक स्पीसीज यहाँ दी है जीनस लाइकेन के बेसिस पे, क्लोनिडिया रेगनीफेरिना। यह जो स्पीसीज है स्पेशली रेंडियर मास के नाम से जानी जाती है। एक्चुअली दोस्तों यह तो लाइकेन का ही हिस्सा है, लेकिन यह मास जैसा कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म आउट करता है जिसके बेसिस पे यहाँ जो है आप देखेंगे नाम इसको मास जो है जोड़ करके दिया गया है। जबकि ध्यान रखिएगा लाइकेन एल्गी और फंजाई का एक कॉम्बिनेशन या एसोसिएशन है जो कि आप पहले से भी जानते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसमें ऑप्शन जो सी है क्वेश्चन नंबर 5 में यह जो है सही होगा। यह जो लाइकेन है जो क्लेडोनिया रेगीफेरिना बनाता है, यह फ्रक्टिकोज जो लाइकेन है उसका एक रूप है या उसका एक उदाहरण है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। टीजीटी 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, फिर से देखिए वही क्वेश्चन, रेंडियर मास किसे कहते हैं। अभी आप पढ़ के आए हैं क्लेडोनिया रेंजीफेरिना, ये क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, कई बार आ चुका है। पीजीटी बायोलॉजी 2005, यूपी पीजीटी 2016, यूपी पीजीटी 2021, ये इन सालों में इनसे क्वेश्चंस दोस्तों बन चुके हैं, इनको आप ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन द लाइकेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म्ड बाय। लाइकेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे परफॉर्म होता है, किसके द्वारा परफॉर्म होता है। फंजाई ओनली, केवल फंजाई द्वारा। एल्गी ओनली, केवल एल्गी द्वारा। एल्गी एंड फंजाई बोथ, एल्गी फंजाई दोनों के द्वारा। नाइदर एल्गी नार फंजाई, ना तो एल्गी के द्वारा ना ही फंजाई के द्वारा। टीजीटी 2021 में यह क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है। आपको बताना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा लाइकेन में परफॉर्म होता है, क्योंकि आप जानते हैं लाइकेन में एल्गी और फंजाई दो कॉम्बिनेशन के रूप में जो मेंबर्स हैं एसोसिएशन में रहते हैं। उस एसोसिएशन के बेस पे कौन सा कॉम्बिनेशन कहाँ वर्क कर रहा है, इस क्वेश्चंस के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है। लाइकेन में अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो केवल जो कवक होता है
यानी फंजाई। जो केवक फंजाई होता है यह जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए जिम्मेदार होता है लाइकेन के अंदर। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे आप स्पर्मेटोगोनिया यह आप कहेंगे किसे, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। वहीं अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ कार्पोगोनिया, यह जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे दोस्तों बन रहा है। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ कई चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। पहली बात तो लाइकेन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दोस्तों, वह जब भी होगा फंगल हेल्प जो कंपोनेंट्स हैं उनकी वजह से होगा, उनके द्वारा होगा। दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है उनको आप नाम देते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है उसको कार्पोगोनिया के बेस पे जानते हैं। अब आपसे यहाँ से पूछता है आंसर, तो आप देखिए सीधा सीधा पूछ रहा है किसके द्वारा होता है। तो अभी आपने कहा क्या, जो फंजाई होता है वो जिम्मेदार होता है। तो यहाँ ऑप्शन आपके क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है ऑप्शन ए। जो ऑप्शन ए है दोस्तों वो यहाँ सही हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हमारी जो मेहनत है उसके लिए आपका जो इनाम होता है वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आना। तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोस्तों शेयर करें ताकि हमारा जो उत्साह है वो बढ़े और हम जो है और एनर्जेटिक रूप से आपको अगले जो टेस्ट सीरीज है वो आपको प्रोवाइड कर सकें। एक सीक्वेंस यह लगातार बनता रहे, सीक्वेंस बीच में कहीं से अवरोधित ना हो, जिसके लिए आपका सहयोग जरूरी है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज द लाइकेन। लाइकेन इनमें से कौन सा है। 4 नाम दिए गए हैं। पहला है टर्फ मॉस, दूसरा है बॉग मॉस, तीसरा है आइसलैंड मॉस, चौथा है पीट मॉस। टीजीटी 2021 में यह भी क्वेश्चन आया गया है दोस्तों। आने वाले क्वेश्चंस में यह जो 8वें नंबर का क्वेश्चन है वह अच्छा क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा लाइकेन है। तो आइसलैंड जो मास है दोस्तों वह एक तरह का लाइकेन होता है। इस सारे ऑप्शंस में आइसलैंड मास जो है वह लाइकेन होता है। बाकी जो मास दिए गए हैं दोस्तों वह लाइकेन से बिलोंग नहीं करते हैं। तो इस तरह से इसमें आप देखेंगे लाइकेन मास जो है वह आइसलैंडिका जो मास दिया गया है वही लाइकेन मास के बेसिस पे जाना जाता है। अगर लाइकेन की बात करें तो कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम, इस तरह की जो एलिमेंट है दोस्तों वह इसमें पाए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स के रूप में। तो यह थोड़ा सा पॉपुलर है। तो आइसलैंड मास इसे याद रखेंगे, यह क्या है, एक लाइकेन है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, आर्किल अ ब्लू डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। आर्किल नाम का एक ब्लू डाई होता है, नीले रंग की डाई होती है। यह कहाँ से प्राप्त की जाती है, किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है, उसका आपको यहाँ जिक्र करना है। पहला ऑप्शन दिया है सेरिटेरिया आइसलैंडिका, सेरिटेरिया आइसलैंडिका। दूसरा है रेमेलिना फेस्टिगाटा। तीसरा ऑप्शन है क्लेडोनिया रैंगीफेरेना। चौथा ऑप्शन है इवर्निया प्रूनेस्टेरी। जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2021 में दोस्तों एक आया हुआ क्वेश्चन है, आर्किल नामक नीले रंग का जो रंजक है यानी जो डाई है दोस्तों वह किससे प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखें और आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे कि जो डाई है वह सेरेटेरिया आइसलैंडिका,
ऑप्शन ए सेरेटेरिया आइसलैंडिका नामक जो लाइकेन है उनसे ऑब्टेन होती है या उनसे प्राप्त होती है। आपको बता दें यह जो लाइकेन है वह स्पेशली डाई देने के लिए ही फेमस होता है। इसमें जो है एक विशेष मास के बेस पे इसे हम जानते हैं आइसलैंडिका, अभी जो आपने पढ़ा था। आइसलैंडिका मास, यही दोस्तों आइसलैंडिका मास के बेसिस पे भी जाना जाता है सर्टेरिया आइसलैंडिका। तो यही जो है यहाँ ब्लू डाई के लिए भी जिम्मेदार है, तो याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिएगा। द स्टेन ऑरिसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द थैलस ऑफ। आर्सिन जो स्टेन है वह किसके थैलस से प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है रोसेला प्रजाति, दूसरा है क्लेडोनिया प्रजाति, तीसरा है असिनिया प्रजाति और चौथा है परमेलिया। यूपी पीजीटी बायोलॉजी 2021 में दोस्तों ये आया हुआ क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है इसमें से जो आर्सिन स्टेन है, स्टेन का जो आर्सिन मटेरियल है वह किससे प्राप्त किया जाता है? चारों ऑप्शन आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कह रहा है कि यह जो रंगा पदार्थ है वह किनसे मिलता है? आप देखेंगे स्टेनिंग मटेरियल के लिए ऑप्शन दिया है, पहला रोसेला, दूसरा क्लेडोनिया, तीसरा है असिनिया और चौथा है क्या पारमेलिया। इस तरह से चार ऑप्शन आपको मिलते हैं। यहां आप देखेंगे जो ऑप्शन दिए गए हैं रोसेला स्पीसीज, रोसेला स्पीसीज ऐसा लाइकेन हो जाता है जिसके कि थैलस से जो स्टेन है आर्सिन स्टेन वो क्या किया जाता है? ऑब्टेन किया जाता है। साथ ही साथ इसका एक नाम आप याद रखिएगा दोस्तों जो कि काफी बार पूछा जा सकता है, आया भी एक दो बार है, आर्केला वीड्स। आर्केला आर्केला वीड्स, आर्केला वीड्स के बेस पे भी रोसेला प्रजाति को जानते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम, लिटमस पेपर का आप उपयोग करते हैं और लिटमस पेपर लैब में यानी केमिस्ट्री के लैब में और भी एक दो लैब में आप उपयोग करते हैं, जैसे बायोलॉजी में भी आता है कभी जरूरत तो उपयोग करते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि लाइकेन्स के किस प्रकार के लाइकेन से यह ऑब्टेन होता है। दिया है लाइकेन कैलकेरिया पहला ऑप्शन, दूसरा लाइकेन लैबोरिया, तीसरा ऑप्शन लाइकेन रोसेला, चौथा ऑप्शन लाइकेन उस्निया। ये चार ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं जो कि क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी 2000 में और टीजीटी 2013 में क्वेश्चंस आए हुए हैं। आपसे पूछ रहा है लिटमस पेपर जो है वह किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर अगर 11 में देखेंगे दोस्तों तो जो लिटमस पेपर है उसका जो मिलना है या जो प्राप्त किया जाना है वह जो है स्पेशली जो रोसेला स्पीसीज है यानी लाइकेन की जो रोसेला स्पीसीज है या कह दें लाइकेन जो कि रोसेला नाम का लाइकेन या है या एग्जाम्पल बन रहा है लाइकेन का, वह जो है लिटमस पेपर, लिटमस पेपर के ऑब्टेन करने के लिए पॉपुलरली जाना जाता है। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा दोस्तों लिटमस पेपर का जो उपयोग है एसिडिटी और बेसिडिटी डिफाइन करने के लिए किसी सॉल्यूशन में करते हैं और बेसिक है ये चीज आप दोस्तों जान रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, आप इसे शेयर करते रहें दोस्तों। फिर से एक बार, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एलगी, ब्रायोफाइट, लाइकेन, ऑल ऑफ दीज। अभी दोस्तों आपने बात किया किससे प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12।
तो क्वेश्चन नंबर 12 में लाइकेन दिया गया है। यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है, यूपी टीजीटी बायोलॉजी 2004 और टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो यहाँ आप देखिएगा दोस्तों लाइकेन से मिलता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ओल्ड मैन्स बियर्ड। इनमें से कौन ओल्ड मैन बियर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। अब ओल्ड मैन बियर्ड का मतलब बुजुर्ग व्यक्ति की जो दाढ़ी होती है वो थोड़ा सा सफेद हो जाती है, तो उस बेसिस पे जो दाढ़ी है, बियर्ड्स है, कैसा ओल्ड मैन का बियर्ड्स किसे कहते हैं, वो आपसे यहाँ पूछ रहा है। लाइकेंस के जो एग्जाम्पल है वो दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है, पहला उसनिया, दूसरा है पारमेलिया, तीसरा है क्लाइडोनिया, चौथा है सीडोवर्निया। ये प्री 1996 में आ चुका है पीसीएस में। यह इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी और झारखंड बिहार के लिए भी। जो बच्चे झारखंड और बिहार के लिए लगे हुए हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपनी रेगुलेशन बनाए रखें दोस्तों, और साथ ही साथ इसको लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में करते रहें। बात करेंगे ओल्ड मैन बियर्ड्स, जो यहाँ ऑप्शंस दिए हैं उनके बेसिस पे। तो यहाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसके अनुसार जो उसनिया है यह ऐसा एक लाइकेन का उदाहरण बनता है जो कि ओल्ड मैन बियर्ड के नाम से भी जाना जाता है, पॉपुलर है। तो उसनिया को याद रखेंगे, ओल्ड मैन बियर्ड के बेसिस पे यह एक और नाम रखता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। एलटी ग्रेड बायोलॉजी जीआईसी 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ फोलिएज लाइकेन। जो आप जानते हैं लाइकेन 3 तरह का होता है, तो उन्हीं में से आपसे पूछ रहा है जो फोलिएज लाइकेन है वह इनमें से कौन है। पहला है परमेलिया लाइकेन, दूसरा क्लाइडोनिया, तीसरा है उसनिया, चौथा है ग्राफिस। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि फोलिएज जो लाइकेन है उसका उदाहरण कौन बन रहा है। तो आप ध्यान से देखें दोस्तों, आपको मिलेगा, ध्यान से देखें, परमेलिया, क्लाइडोनिया, उसनिया और ग्राफिस, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। अगर आप बात करें कि फोलिएज लाइकेन के उदाहरण का, तो जो लाइकेन है जैसा कि आप जानते हैं, पहला है जो टाइप्स के बेसिस पे, अगर आप टाइप की बात करें तो पहला जो लाइकेन है वो क्या है, क्रस्टोज। क्रस्टोज लाइकेन ये है आपका दोस्तों लाइकेन का पहला टाइप है। दूसरे टाइप की अगर हम बात करें तो दूसरा जो लाइकेन है उसे आप कहते हैं क्या, फोलिएज। ये फोलिएज लाइकेन है। तीसरे टाइप ऑफ लाइकेन की अगर हम बात करें तो तीसरा जो लाइकेन है वो है फ्रक्टिकोज। फ्रक्टिकोज लाइकेन, ये लाइकेन जो होता है 3 तरह का होता है, सबका अलग अलग उदाहरण है, नेचर है। उनमें से आपसे पूछ रहा है कि फोलिएज लाइकेन कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, जो क्रस्टोज लाइकेन होता है इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो यह थैलस चपटा तथा आधार लंबा होता है। इसका जो थैलस होता है वो चपटा और आधार जो होता है वो कैसा होता है, आधार आपका कैसा होता है, यहाँ देखिएगा क्रस्टोज लाइकेन में वह कैसा होता है, लंबा होता है, लंबा, आधार जो है लंबा होता है। अगर आप बात करें दोस्तों फोलिएज लाइकेन की, तो इसमें जो थैलस होता है वह शाखा युक्त होता है और पत्ती जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, पत्तियों जैसा, है ना, पत्तियों जैसा स्ट्रक्चर ये बनाता है। वही फ्रक्टिकोज की बात करें दोस्तों, तो जो फ्रक्टिकोज होता है यह काफी विकसित होता है। साथ ही साथ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, यानी जनन अंग, वह इसमें देखे जा सकते हैं। तो आपसे अच्छा क्वेश्चन एक बन सकता है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें जनन अंग देखे गए हैं लाइकेन्स के बेसिस में मेरे दोस्तों। तो जो फ्रक्टोज लाइकेन है
उसमें आपको जनन अंग देखने को भी मिलेगा। तो इस तरह से लाइकेन, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रक्टिकोज 3 तरह का होता है, जिसमें से चपटा, आधार और लंबा जो साइज है उसके बेस पे क्रस्टोज, फोलिएज जो होता है पत्ती के समान कुछ स्ट्रक्चर रखता है और शाखा युक्त तो होता है, और फ्रक्टिकोज जो होता है वह रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विकसित होता है और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स रखता है। तो इस तरह से 3 टाइप में से आपसे यहाँ ऑप्शन पूछ रहा है कि जो फोलियोज लाइकेन है उसका उदाहरण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में आप देखेंगे ऑप्शन दिया है पार्मेलिया। जो पार्मेलिया है यह यहाँ एग्जाम्पल है किसका, फोलिएज लाइकेन का। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है, पार्मेलिया लाइकेन बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है। क्वेश्चन बस पलट दिया गया है कि पार्मेलिया लाइकेन किससे बिलोंग करता है। अब इसे आप अच्छे से जानते हैं कि जो पार्मेलिया लाइकेन है वह एक तरह के फोलियोज लाइकेन है। तो ऑप्शन डी यहाँ दोस्तों सही हो जाएगा। पीजी टिपोलॉजी 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन्स इन द रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में हेल्प करने वाला स्ट्रक्चर कौन सा इसमें है जो लाइकेन को जो है रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, श्वसन में मदद करता है। पहला है आइसीडिया, नहीं है ये क्योंकि यह रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, आप पहले से जानते हैं। सोरिडिया, यह भी नहीं है, यह भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, यह भी आप जानते हैं। वहीं बात करें सिफेलोडियम, एक ऑप्शन ये दिया है, दूसरा दिखा है साइफेला। टीजीटी बायोलॉजी 2010 में पूछा गया है। अब ऑप्शन सी और डी में से कौन सा ऑप्शन होगा, यह आपके पास प्रश्न चिन्ह बन रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में। ध्यान से देखिएगा। अगर आप बात करें स्ट्रक्चर की तो जो साइफेला है यह जो है लाइकेन के श्वसन में हेल्प करने वाला स्ट्रक्चर है साइफेला। और अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बेस पे देखें तो यहां आप देखेंगे दोस्तों जो साइफेला है यह थैलस के ऊपर होता है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह फंगल घटक होता है, फंगल कंपोनेंट होता है कौन, साइफेला। और ये क्या करता है, रिस्पिरेशन में लाइकेन्स के हेल्प करता है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से दोस्तों कंसीडर करिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन अगले 17 नंबर पे। लाइकेन ग्रोन ऑन रॉक्स काल, चट्टानों में उगने वाला जो लाइकेन होता है उसको क्या कहते हैं। यहाँ देखिए कई ऑप्शन दिया है, कार्टिकोल्स, सेक्सिकोल्स, लिग्निकोल्स एंड टेरिकोल्ट। एलटी ग्रेड बायोलॉजी जीआईसी 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि लाइकेन जो उगते हैं अलग अलग सबस्टेशन पे, उनके बेस पे उनका नाम होता है। यहाँ बात कर रहा है रॉक या चट्टान पर उगने वाले लाइकेन्स के नाम की। तो अगर आप दोस्तों वह लाइकेन जो कि चट्टान पे उगता है उसकी बात करेंगे, चट्टान या पत्थरों पे जो उगने वाले लाइकेन्स होते हैं दोस्तों वह आप देखेंगे सेक्सिकोल्स, सेक्सिकोल्स कहलाते हैं। तो सेक्सिकोल्स कहाँ उगते हैं, पत्थरों पे उगते हैं। वही बात करें कार्टिकोल्स की, कार्टिकोल्स कहाँ उगते हैं, कार्टिकोल्स की बात करें तो कार्टिकोलो वृक्षों पे आप उगा हुआ पाएंगे। लिग्निकोल्स और टेरिकोल्स दो ऑप्शन और आपके पास है। लिग्निकोल्स की बात करें तो जो कास्ट, लकड़ियों के जो बड़े बड़े स्टेम हो रहे हैं उनको आप कास्ट के बेस पे कहते हैं, उन पर ये उगते हैं। वहीं बात करें टेरिकोल की तो जो टेरिकोल है वह वर्षा वाले क्षेत्र की मृदा, वर्षा क्षेत्रीय मृदा में उगने वाले लाइकेन है। तो इसको बच्चों यहाँ आप अच्छे से कंसिडर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि जो कार्टिकोल्स है वह वृक्षों के ऊपर उगते हैं जो कि लाइव होते हैं और वृक्षों पे काफी ऊंचाई पर भी ये पाए जा सकते हैं, वृक्षों की डालियों पे, स्टेम पे आदि पे पाए जाते हैं।
वहीं सेक्सिकोल जो होता है वह पत्थरों पे उगने वाला है। जो लैग्निकोल्स होता है वो कास्ट पे है। कास्ट का मतलब होता है लकड़ी का वह लट्ठा जो काट करके बाहर कहीं रखा गया है और वहां जो है सड़ रहा है, इन्फेक्शंस उसमें हो चुके हैं, वहां देखते हैं कुछ लाइकेन ग्रो अप कर जाते हैं, तो वो लाइकेन्स कहलाते हैं, लिग्निकोल्स कहलाते हैं। वहीं टेरिकोल्स की बात करें दोस्तों तो वर्षा क्षेत्रीय जो हैं वहां की जो मिट्टी होती है जहां लगातार बारिश हो रही है, ऐसे क्षेत्रों में लाइकेन्स ग्रो अप कर जाते हैं। उन लाइकेन्स को आप टेरिकोल्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ रॉक या चट्टान के बारे में दोस्तों पूछा गया है, क्योंकि चट्टान पे उगने वाला जो लाइकेन्स है, तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों जो कार्टिकोल्स है, सॉरी जो सेक्सिकोल्स है दोस्तों, वो यहाँ पे क्या होगा, पत्थरों या चट्टान पे उगने वाला लाइकेन्स होगा। पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है, जीरार्च प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट विद, सुक्तारंभी प्रारंभिक अनुक्रम किसके आरंभ होता है, लाइकेन से, हर्ब से, ट्री से, एनिमल से। नवोदय विद्यालय पीजीटी बायोलॉजी 2014 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से आप देखें। इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि जो सक्सेशन है, प्राइमरी सक्सेशन दोस्तों, प्राइमरी आप देखेंगे सक्सेशन। अगर दोस्तों सक्सेशन की बात करें तो इसका क्या मतलब होता है, किसी भी बेयर एरियाज यानी जो खाली स्थान है जहां कुछ भी नहीं, कोई वनस्पति नहीं थी, कोई वेजिटेशन नहीं था, सबसे पहले जो वेजिटेशंस आते हैं उनको पायनियर के बेस पे देखते हैं, धीरे 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 बढ़ता रहता है। तो अगर सिर्फ बात करें सक्सेशन की, तो किसी भी मिट्टी में जहां की कुछ नहीं था पहले, सबसे पहले कुछ छोटे पौधे प्लांट्स आते हैं, एल्गी, फंजाई, लाइकेन्स जैसे, फिर धीरे 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 ग्रो अप करने लगते हैं और काफी दिनों के बाद झाड़ियां, उसके बाद बड़े पेड़ उगते हैं। तो इनका जो वेजिटेशन आने का क्रम है, वन बाय वन जो आप देख रहे हैं, इनके क्रमवार जो सिस्टम है उसके बनने की प्रोसेस के बेसिस पे सक्सेशन कहते हैं, यानी कि इनके क्रमशः उगने की जो घटना है वो सक्सेशन कहलाती है। अब बात करते हैं प्राइमरी सक्सेशन में, तो प्राइमरी सक्सेशन का मतलब कि रॉक जो बेयर एरियाज हैं, नेकेड एरियाज हैं, उसमें स्टार्टिंग में जो उगने वाली पायनियर स्पीसीज होती है प्लांट्स की, उनके बेसिस पे लाइकेन का स्थान है दोस्तों। तो प्राइमरी सक्सेशन में जो स्टार्टिंग में उगने वाली स्पीसीज होती है वह देखेंगे आप लाइकेन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में सही हो जाएगा लाइकेन। दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते रहें, आपका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ही हमारे उत्साहवर्धन को बढ़ाएगा। व्यूज़ और वो सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइकेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, शैवाल और कवक के सहचर्य से बनने वाला लाइकेन उदाहरण है। अभी आपने देखा था और आपसे पूछ भी रहा है, किसके, पैरासिटिज्म का है, म्यूचुअलिज्म का है, सहोपकारिता सा है, या प्रेडेशन परभक्षिता का है। नवोदय विद्यालय पीजीटी बायोलॉजी 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। आप जानते हैं सहजीविता या साथ साथ जीवन जीने की जो व्यवस्था है, सिस्टम है, जिसमें एक जीव दूसरे को लाभ पहुंचाता है, तो एक दूसरे को लाभ पहुंचा करके साथ रहने वाले जो जीव होते हैं उनको म्यूचुअलिज्म, इस तरह की रिलेशनशिप को कहते हैं दोस्तों। और वहीं पैरासिटिज्म की बात करें तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पे रहता है, उससे भोजन भी लेता है, नुकसान भी पहुंचाता है, वहां पैरासिटिज्म की बात आती है। एनासिलिज्म या सहपारिका की बात है, उसमें एक जीव लाभ पाता है, दूसरा क्या है, लाभ या हानि कोई नहीं उपलब्ध होती उसके लिए। और यहाँ परभक्षिता या प्रेडेशन का मतलब है एक उसमें शिकार होता है, दूसरा क्या होता है, शिकारी होता है। यानी प्रेडेशन और में प्रेडेटर और होस्ट के बेसिस पे आप देखेंगे ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। तो इस तरह से जो ऑप्शंस है और क्वेश्चन है उनके बेस पे अगर एल्गी और शैवाल के रिलेशनशिप की बात करें तो यह म्यूचुअलिज्म के बेस पे
जाना जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? डेलिकेट परफ्यूम इज गॉट फ्रॉम, कोमल जो सुगंधित आप देखेंगे द्रव्य है वह पाया जाता है, कहां से पाया जाता है, ये चीज आपसे यहां पूछ रहा है दोस्तों, वही आपको यहां बताना है, ध्यान दीजिएगा। लोबोरिया पल्मोनेरिया पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है रैमेलिना, तीसरा ऑप्शन इवेमिया प्रूनेस्ट्री, और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ए और सी। तो ये जो है दिल्ली एसएसबी पीजीटी बायोलॉजी 2015 में यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, आपसे डेलिकेट परफ्यूम किससे प्राप्त होता है यह पूछा जा रहा है। अब इसका मतलब समझ लीजिएगा, लाइकेन की कुछ ऐसी स्पीसीज होती है दोस्तों जिनका उपयोग सुगंधित पदार्थ कॉस्मेटिक वगैरह बनाने में किया जाता है, उसी के बेसिस पे आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो सुगंधित द्रव्य है वह किससे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन आप दोस्तों देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 का आप ध्यान से देखें और बताएं कि इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। यहां से ध्यान देंगे दोस्तों तो एक आपको लाइकेन दे रहा है रैमेलिना, ऑप्शन बी। रैमेलिना जो है एक ऐसा लाइकेन है जो कि आप देखेंगे परफ्यूम में सुगंध देने के लिए उपयोग किया जाता है, और इससे अगरबत्ती वगैरह भी बनाई जाती है जो कि सुगंधित होती है। तो इस तरह से इस लाइकेन का उपयोग सुगंधित चीजें बनाने में किया जाता है। तो यह ऑप्शन यहाँ बी 20 नंबर के क्वेश्चंस में सही हो जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, धूप बत्ती हुआ, अगरबत्ती हुआ, हवन सामग्री हुआ, सौंदर्य के जितने प्रसाधन हुए यानी कि कॉस्मेटिक वगैरह हुआ, इन सब के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसे आप देख लीजिएगा, जो ऑप्शन रेमेलिंग है या रेमेलिना है, यह जो है देखिए हिंदी और इंग्लिश के ऑप्शन में थोड़ा सा अंतर किया है, इस चीज़ को ध्यान रखते रहेंगे दोस्तों। तो इस तरह से 20 का बी जो ऑप्शंस है क्वेश्चन नंबर 20 वो यहाँ आप सही लगा सकते हैं। साथ ही साथ एक ऑप्शन और आपको यहाँ देना है ध्यान, क्या एवनिया पुर्नेस्टिया, तो यहाँ भी ये भी जो है यह क्या है, यह इत्र बनाने में प्रयोग होता है, इत्र। तो दोस्तों माफ करिएगा, यहाँ दो ऑप्शन सही हो जा रहे हैं, ए बी और जो आपका सी है, उसके बेसिस पे यहाँ ऑप्शंस आप जैसा आएगा वैसा आप चूज करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? फेनामेना ऑफ हेलोटिज्म सोन बाई वायरसेस द्वारा, लाइकेन्स द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा और माइकोप्लाज्मा द्वारा। आप जानते हैं हेलोटिज्म जो होता है वह लाइकेन्स के लिए यूज होता है। हेलोटिज्म का मतलब होता है एक स्वामी होता है, दूसरा उसका दास या नौकर होता है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है, उस तरह के इस रिलेशनशिप को आप हेड्रोटिलिज्म के बेस पे जानते हैं। इस तरह का जो आप देखेंगे स्ट्रक्चर है या इस तरह का जो रिलेशनशिप है वह आप देखेंगे लाइकेन्स के अंदर यानी ऑप्शन बी में बनता है। बढ़ते हैं दोस्तों, पीजीटी बॉटनी 2000 में क्वेश्चन आया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? लाइकेन्स आर बेस्ट इंडिकेटर ऑफ, लाइकेन जो है किसके बेस्ट इंडिकेटर है? देख लीजिए दोस्तों, लगातार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 2000, 2003, 2009, 2013, 2015 और 2021 में जीआईसी, पीजीटी, टीजीटी, इसमें ये क्वेश्चंस आया हुआ है। इसको आप अच्छे से याद रखें कि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइकेन्स जो है बेस्ट एग्जाम्पल किसके हैं? एयर पोल्यूशन के, वाटर पोल्यूशन के, सॉइल पोल्यूशन के या नॉइज पोल्यूशन के। ये क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, उम्मीद है आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि लाइकेन्स जो है बेस्ट एग्जाम्पल बनते हैं। तो दोस्तों जो लाइकेन्स हैं वह एयर पोल्यूशन के बेस्ट एग्जाम्पल बनते हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ वायु ज़्यादा प्रदूषित होती है वहाँ लाइकेन्स की संख्या धीरे धीरे क्या होती है,
बढ़ने लगती है। तो लाइकेंस ज़्यादा मात्रा में वहाँ बढ़ने लगते हैं और यह कंडीशन एयर पोल्यूशन के बेसिस पे आप देखेंगे पाई जाती है। तो यहाँ लाइकेंस की मात्रा वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ एयर पोल्यूशन की मात्रा ज़्यादा होगी। इस तरह से यह एयर पोल्यूशन के बायोलॉजिकल इंडिकेटर के रूप में भी जाने जाते हैं, यानी जहाँ लाइकेन पाया जाएगा उससे पता चल जाएगा कि वहाँ एयर पोल्यूशन ज़्यादा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 23 क्या कह रहा है? लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर। लाइकेन जो है एक गुड इंडिकेटर है किसका? वाटर पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का, सॉइल पोल्यूशन का, नन ऑफ एबव। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन है। तो अभी आप पढ़ के आए हैं दोस्तों कि लाइकेन जो है इंडिकेटर है किसका? एयर पोल्यूशन का। तो ऑप्शन जो है यहाँ बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है? द इंडिकेटर इज SO2 पोल्यूशन ऑफ एयर। उसका सूचक कौन है? क्वेश्चन लगातार तीसरा क्वेश्चन भी वायु पोल्यूशन से लिया हुआ है। देखिए लाइकेन हुआ, फर्न हुआ, ब्लैक मोल्ड हुआ या मास हुआ, आप टीजीटी बायोलॉजी 2009-2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर हम बात करें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की, तो यह एयर पोल्यूशन में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है दोस्तों। तो एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करने वाले कौन है? ये हैं लाइकेन्स। तो इस तरह से ऑप्शन 24 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप दोस्तों देखेंगे तो क्या सही होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते रहें, दोस्तों में शेयर करते रहें और हमारे उत्साह को बढ़ाते रहें। अगले से सीरीज के साथ जल्द हम आपको मिलेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। इन लाइकेन्स दैट्स टर्म एस्कोमाटा रिफर्स टू। लाइकेन में वह शब्द जो एस्कोमाटा को प्रदर्शित कर रहा है उसको क्या कहते हैं? एस्कोकार्प, एस्कस जोन, एस्कोजिनस हाइफी, एस्कस मदर सेल। पीजीटी बॉटनी 2000 में क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है। आपसे 25 नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो लाइकेन्स है वह टर्म जो एस्कोमाटा यूज किया जाता है वह किसके लिए यूज की जा रहा है, किसको यह इंडिकेट करता है? क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आप देखेंगे जो एस्कोमाटा है यह एक फ्रूटिंग बॉडी है जो कि है इसका एस्कोकार्प। जो एस्कोकार्प नामक फ्रूटिंग बॉडी है उसके बेस पे यह जो वर्ड है एस्कोमाटा वह यूज किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ जो ऑप्शन ए है 25 नंबर के क्वेश्चन में सही होगा एस्कोकार्प। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 26। क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डॉग लाइकेन। याद रखिएगा वो इंपॉर्टेंट है। डॉग लाइकेन किसको कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया है लबुलेरिया पाल्मेनेरिया, पाल्मेलेरिया सैक्सिटिलिस, सेटेरिया आइसलैंडिका। चौथा है पेटिजेरा केनिना। यूपी पीसीएस 1996, पीजीटी बॉटनी 2003-2010 में ये क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपको ऑप्शंस देना है कि डॉग लाइकेन किनको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अगर आप डॉग लाइकेन की बात करें तो जो पेल्टीजेरा कैनिना, पेल्टीजेरा कैनिना है इसे आप डॉग लाइकेन, डॉग लाइकेन के बेस पे भी दोस्तों जानते हैं। तो यहाँ ऑप्शन जो है 26 का डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों क्या कह रहा है? ध्यान साइफी साइफेली लाइकेन्स आर एनालॉगस। समरूप है यानी मिलता जुलता है, समरूपता रखता है किसके? स्टोमेटा के, पैलिसेड टिश्यू के, मीजोफिल टिश्यू के या बंडल सीट टिश्यू के। पीजीटी बायोलॉजी 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि जो साइफेली है वह
किसके समानार्थी होती है, यानी साइफेली का क्या वर्क होता है, उसके बेसिस पे उसका काम यहाँ निर्धारित होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे तो लाइकेन में जो ये साइफेली नामक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, साइफेली, इसका जो वर्क होता है वह स्टोमेटा से मिलता जुलता होता है, क्योंकि यह एयर को एक तरह से एक्सचेंज करने का, या कहते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए जिम्मेदार होती है। इस तरह से जो साइफेली है वह स्टोमेटा के समकक्ष हो जाएगी। पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन, टीजीटी बायोलॉजी 1999 में क्वेश्चन आया हुआ है। रेंडियर मास इज अ लाइकेन यूज्ड एज द फूड मैन, दिस बिलोंग टू द जीनस। रेंडियर मास जो है एक लाइकेन है जिसका उपयोग मनुष्य खाने के रूप में प्रयोग करता है, या निम्न में से किससे बिलोंग करता है? पहला है सिटेरिया, दूसरा है क्लेडोनिया, चौथा है लेबोरिया, और तीसरा है लेबोरिया, चौथा है आपका उस्मानिया। ये चार ऑप्शंस दोस्तों आपके सामने 1 बाय 1 दिए गए हैं। आपको बताना है कि सिटेरिया, लेबोरिया, ब्लेडोनिया या उस्मानिया, ये जो है उस्मानिया, यह जो है स्पीसीज जो लाइकेन्स की है, उनमें से किसको आप रेंडियर मास कहते हैं, जो कि भोजन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो जो रेंडियर मास है, यह जो स्पेशली क्लेडोनिया, जो क्लेडोनिया स्पीसीज है, वह रेंडियर मास के बेसिस पे जानी जाती है। लेकिन रेंडियर मास ऐसा जो कि मनुष्यों के द्वारा भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं कुछ फंजाई लाइकेंस या इस तरह के एल्गल जो कंपोनेंट्स हैं वह फूड स्टफ के रूप में उपयोग किए जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाईली न्यूट्रिटिव न्यूट्रिएंट्स। किसी में प्रोटीन ज़्यादा है तो किसी में मिनरल्स आदि ज़्यादा हैं, उसकी वजह से यह उपयोग किया जाता है। पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 के क्या कह रहा है। टर्म लाइकेन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, लाइकेन टर्म सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया? तो दोस्तों जो साइंटिस्ट हैं थियोफस्टस, यह अरिस्टोटल के शिष्य रहे हैं, आप जानते हैं। और इन्होंने फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों के बेस पे जानते हैं अरिस्टोटल को। उसी तरह थियोफस्टस को फादर ऑफ बॉटनी भी जानते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले जो लाइकेन वर्ड है उसका उपयोग लाइकेन्स के लिए किया, या एल्गल और फंगल जो एसोसिएशन है उसके लिए किया। टीजीटी बायोलॉजी 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। लाइकेन आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज, लाइकेन जो है इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है क्यों? दे आर एसोसिएटेड विद द माइकोराइजा रूट, या माइकोराइजा मूलों से संबंध होता है। दूसरा, दे आर एसोसिएटेड ऑफ एल्गी एंड फंजाई, वह एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है। तीसरा, दे आर पॉइनियर alias settle on the bare rock and passive xerox condition is successfully, यह बंजर चट्टानों पर प्रारंभिक सेल्टर होने वाले ऐसे शुष्क दशाओं में भी सफलतापूर्वक जीवन अपने व्यतीत करने वाले ऑर्गेनिज्म का एक समूह बनाते हैं। दे कैन ग्रो इन द ग्रेटली पॉल्यूटेड एरिया, यह अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में उग सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है दोस्तों, उसको ध्यान से देखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले हम आपने पढ़ा था कि जो पायनियर स्पीसीज हैं उनमें जो नाम है लाइकेन्स का वो आता है, उसके पीछे दोस्तों रीजन है कि जो लाइकेन है वह किसी बेयर या नेकेड एरियाज में जब स्टार्टिंग होती है वेजिटेशन की ग्रो अप होना, जिसे आप सक्सेशन के बेस पे जानते हैं, उस सक्सेशन में पायनियर स्पीसीज यानी सबसे पहले उगने वाली जो स्पीसीज है वह उनमें से लाइकेन्स जो है स्थान रखता है। और उसका रीजन है कि यह जो है सेटल हो सकता है बेयर एरियाज में और जीरोफिटिक कंडीशन में भी, यानी पानी की मात्रा जहां न के बराबर हो, शुष्क दशाएं हैं, कम मात्रा में पानी है, वहां यह आराम से जीवन अपना व्यतीत कर सकता है, उग सकता है। इस वजह से यह सफलतापूर्वक नेकेड एरियाज में ग्रो अप कर जाता है। इस तरह से जो ऑप्शन सी यहाँ दोस्तों दिया गया है वह क्वेश्चन नंबर 30 में आप देखिए ऑप्शन सी
वो यहाँ सही हो जाता है। हालांकि यह पॉल्यूटेड एरिया में उगता है, ये बात तो सही है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण की बात कर रहा है उसको अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यह पायनियर स्पीसीज के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का कौन इसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप इसको दोस्तों जानते हैं, लाइकेन सिम्बायोसिस का एग्जांपल होता है। 2009 में टीजीटी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 में जाते हैं। टू मेन्स कंपोनेंट्स ऑफ लाइकेन। लाइकेन का जो मेन कंपोनेंट्स होता है वो क्या होता है, आप जानते हैं दोस्तों, एल्गी और फंजाई मेन कंपोनेंट होते हैं। फाइकोबायंट और माइकोबायंट के बेसिस पे इनको हम जानते हैं। टीजीटी बायोलॉजी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ ऑप्शन जो डी है वह क्वेश्चन नंबर 32 में सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 33। लाइकेन्स, सोरेडियम, सिफेलोडियम एंड आइसिडियम आर मेड ऑफ। ये साधन है किसके लिए है भाई, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, या नन ऑफ दीज। टीजीटी बायोलॉजी 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि यह किसका साधन है। तो दोस्तों एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल दोस्तों जो रिप्रोडक्शन होता है वह केवल सोरिडिया, सिफेलोडियम और आइसिडिया इस तरह के स्ट्रक्चर से ही होता है, किस में, लाइकेन में। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आपने पढ़ा अभी क्वेश्चन सीरीज में ही कि जो फंजाई है या फंगल कंपोनेंट है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। इस तरह से दोस्तों 33 क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट हुआ, जो लाइकेन के पार्ट में आपके यूथ कंपटीशन टाइम्स की तरफ से जो टेक्स्ट बुक आप प्रोवाइड की गई है उसमें दिया गया है। इसको आप रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें चैनल को, और शेयर और व्यूज़ आपके आने चाहिए दोस्तों, जिससे हमारा उत्साह बढ़े। और फिर एक धमाकेदार सीरीज और अगले क्रमवार जो सेक्शंस हैं उसके साथ हम फिर से उपस्थित हो गए। आप लोगों का यहाँ सहयोग अपेक्षित होगा। तो इसके साथ दोस्तों फिर मिलेंगे आपको अगले जो है टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।